तो महादेव के गुरु बनेलिए तो एगो चिन्ह छै। हाथ में कंगन पहन लेलिए तो भाई बहन पहचान लगे। कल गेल रहिए डॉक्टर के यहाँ तो वो बहन कंगन नहीं पहनले, हमरा कंगन देखलकै पहनले तो वो प्रणाम करलकै। वो प्रणाम करलकै तो वो रहे बंदुआर के, तो प्रणाम करलकै तो बातचीत चललै। तो 2 मिनट बतियेलिए, फिर बात का बंद कर दिए। फिर वह टोकलखिन कि से दीदी तनी महादेव के बातें कुछ करिए, चर्चा करिए। कहलिए अहें करिए ना, मन में ई लगलै कि चल रहले हन तब उत्सुकता से पूछ रहे। एक मतलब विशेष कुछ जाने होते तब तो मन में चाहत पैदा हो सके। कहलिए दीदी अपने ही बोलिए ना, हम अहें के बात सुनब। हम उनका बोलिए, वो हमरा बोलिए, हम दोनों तरफ से बात अपना चल तो घंटों तक अपना गुरुए के बात होते रहे। एगो दूगो बहन से पूछलिए, सब करके जुड़ लेती। तो कहे मतलब दीदी अगर कंगन नहीं पहनले रहती तो बात नहीं चलते, नहीं चलते रह तो चुपे चुप रहते रह। आई कहीं जाए छिए कंगन रहे छिके तो केना किया कहे छिए कि से जितना अपना से नहीं प्रेम हो उतना गुरु भाई बहन से प्रेम होता है। आज कहीं जा रहे हैं तो कैसा आप लोग को महसूस होता है, चाहे कैसा महसूस होता है कि से मान सम्मान प्रेम कहाँ बैठावो कहाँ उठावो कि तो बेगूसराय के भाई बहन आए साहब के दूसरा सूत्र वहाँ संवाद मिला है जो एक दूसरे भाई बहन तक पहुँचाने के लिए वहाँ के भाई बहन। ये लाइन को तो विस्तार कर दीजिएगा। इसलिए दीदी जो हम आप जो है से साहब श्री का दूसरा सूत्र जो हम आपको मिला उसमें तो बल है, उसमें बल है। अगर बल बेगूसराय के भाई बहन को आए ना आए उससे मतलब न है। साहब श्री को जो मिला उस चीज उस दूसरा सूत्र में बल है। जब बल हुआ तभी तो जो है सो हम आप जो है तो चल रहे हैं। बल का मतलब क्या, किसी चीज पे जोड़ देना, धक्का देना, फोर्स। यानी हम आप दीदी जब किसी बात पर दबाव दे देते हैं, बल दे देते हैं, जोर लगा देते हैं, यह काम को करना है तो करना है। साहब श्री को दूसरा सूत्र मिला, उस चीज़ उस बात में बल था। आज भाई बहन देखिए, एक नहीं दो नहीं हजारों नहीं करोड़ों की संख्या में महादेव को अपना गुरु बना करके और उनके आदेश पे चलने का प्रयास कर रहे हैं। ये नहीं है कि 1 करोड़ बना है, साहब के नज़र में जो बना होगा उसी का उन्होंने काउंटिंग किया होगा। जो भाई बहन चल रहा कि 1 करोड़ चाहे 4 करोड़ चाहे 5 करोड़ भाई बहन महादेव को अपना गुरु बना, जबकि पूरे विश्व में फैला हुआ है। ये जरूरी है जहाँ 1 करोड़ 130 करोड़ की जनसंख्या में जरूरी है कि उतना ही भाई बहन बना होगा। अब तो और बढ़िएगा, 40-50 बढ़िए रहा है। साहब जब तो से गए हैं कह के गए 7-8 करोड़ व्यक्ति जैसे महादेव का गुरु बनाया होगा। साहब की नज़र में, साहब के काउंट में जो होगा, साहब की गणना में जो होगा उसी का साहब गुरु कि इतना भाई बहन महादेव को लेकर के चल रहा है। इसलिए दीदी हमारे आपके साथ यह दूसरा सूत्र जो मिला उद्देशित कर्म करने के लिए, क्योंकि हम आप जब तक कर्म नहीं करेंगे तो परिणाम नहीं मिलेगा। इसीलिए ना कहा गया है कर्म प्रधान विश्व करी राखा और जो जस करिए तस पहुँचा। यानी हम आपके जीवन में सुख दुख आते जाते रहेगा और जिस काम को हम आप करने आए उस काम को करना ही करना है। अब शादी हो गया और ससुराल आ गए और वहाँ का घर का कामें नहीं करेंगे तो क्या घर वाला रखेगा कि बता देगा? वास्तविक है, छोड़ देगा। तो दीदी हम आपको जीवन में जब साहब श्री गुरु बना दिए हैं महादेव को, तो हम आपको उनको लेकर के न चलना होगा, उनका काम न करना, चाहे जैसे समझ है, जितना समझ है उस उद्देश्य पे हम आपको खड़ा रहना, उस आधार पे हम आपको चलना है। तभी न वह महादेव हमारे आपके साथ होंगे। अगर नहीं करेंगे तो छोड़ देंगे।
कहा जाता है कि हम आप अगर नीचे से बात करते हैं, नीचे से मतलब क्या, नीचे का मतलब क्या होता है, बहुत लोग कहता है कि से मंच पर आके बात, मंच पर से गिरने का डर रहता है नहीं, और ज़मीन पर जो बैठा है उसको गिरने का डर नहीं रहता। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, इसका तात्पर्य क्या है, जो ज़मीन पे बैठा है, जो नीचे बैठा है, वह शिष्य भाव में है, और शिष्य कभी गिरेगा ना, क्योंकि वो सीखने की स्थिति में हमेशा आता है। सीखने की स्थिति में गलतियाँ होगी ही होगी, और गलती होगी तो उसको कोई डांटने हंसने वाला उस पर कोई ना है, क्योंकि सब शिष्य ही है, उस पर कोई हंसता नहीं है। लेकिन अगर जो ही उस गुरु आदेशित गुरु मंच पर आएंगे तो गुरु सत्ता, गुरु भाव जब आ जाएगा, और जब गलतियाँ कुछ हो जाती है तो शिष्य हंसेगा कि गुरुए जी तो गलत बता रहलखिन। देखिए भाव कहाँ है, व्यक्ति बोल देता है लेकिन समझ नहीं पाता है। शिष्य हंसेगा कि गुरु जी का तो अपने नहीं आ रहा है, उस शिष्य को क्या समझा रहा है, यानी वह गिर जाता है। इसलिए दीदी हम आप हमेशा चाहते हैं कि शिष्य बन करके रहें, शिष्य की तरह रहें, शिष्य बनने का प्रयास करें, तो महादेव जरूर शिष्य बना लें, जरूर बना लें, बशर्ते कि हमारा आपका विचार व्यवहार बदलना चाहिए। नहीं बदलेगा तो नहीं होगा, क्योंकि आज भाई बहन जो कुछ भी हम आपके जीवन में मिलेगा, विचार से ही मिलेगा, भाव से ही मिलेगा। भाव नहीं, हम आप कहते हैं ना कि सारा खेला भाव का ही, भाव नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, भाव नहीं होगा तो महादेव से जुड़ पाएंगे। तो वो भोग लगाते हैं तो कहते हैं भाव होगा तब भोग लगेगा, नहीं तो नहीं भजनों में नहीं है भाव से भोग लगेगा, नहीं तो भाव नहीं होगा कोई चीज़ में तो कुछ नहीं होगा। अभी हम आप छोटा सा परिवार में ही अगर रहते हैं भाई बहन, तो वहाँ भाव प्रेम जुड़ता है, तब न एक दूसरे से संबंध बनता है। और नहीं जुड़ेगा तो कोई उधर बैठा रहेगा तो कोई उधर बैठा रहेगा, तो परिवार चलेगा नहीं चलेगा। ठीक उसी तरह से हम आप शिष्य परिवार हैं, यहाँ पर हम आपको एक दूसरे भाई बहन के साथ कदम से कदम मिला करके चलना पड़ेगा, चलाना पड़ेगा, तब न शिष्य परिवार हम आप कहलाएंगे। आकि तोड़ तोड़ के शिष्य परिवार कहलाएंगे, एक दूसरे को जोड़ करके शिष्य परिवार कहलाएंगे भाई बहन। जैसे कि एक धागा में हजारों फूल गूंथ करके तब माला बनाया जाता है, ठीक उसी प्रकार से यह चर्चा जो है भाई बहन, हम आपका धागा है और हम तमाम भाई बहन वह फूल है जो एक साथ जब बैठते हैं तो बगिया सुंदर लगता है, माला बन जाता है। इसलिए दीदी 3 सूत्र हमारे आपके जीवन में जो मिला है, पहला सूत्र में दया मांगने के लिए कि शिव आप मेरे गुरु हैं, मुझ पर दया कीजिए, आप नहीं दया कीजिएगा सरकार तो कौन दया करेगा। दूसरा सूत्र है एक दूसरे भाई बहन के बीच अपने गुरु की बात रखने के लिए कि ही भैया ही दीदी मैंने शिव को अपना गुरु बनाया, आप भी शिव को अपना गुरु बना लीजिए। शिव बहुत दयालु गुरु हैं, मुझ पर दया किए हैं, आप भी 3 सूत्र करके देखिए, गुरु को बताए रास्ते पे चलिए, आप भी गुरु दया करेंगे। और तीसरा सूत्र है नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। सब गुरु को प्रणाम करना। मैं इसी चंद्रवाणी के साथ